अरे भाई, जरा कान खोल के सुन लो, क्योंकि ये कहानी है ऐसी कि दिल जीत लेगी। वस्त एशिया के एक सरसब्ज गांव की बात है, जहां 4 बागबान उम्र खालिद, जीद और बिलाल अपनी दोस्ती और ईमानदारी की वजह से मशहूर थे। उनके बागात तो जैसे जंत का टुकड़ा, सेब सरख, नाशपाती मीठी, अंगूर रसीले और अनार ऐसे कि हर दाना मोती जैसा चमकता। गांव वालों की खुशहाली उन्हीं की मेहनत का कमाल थी। ये चारों यार गरीबों को फल मुफ्त बांटते, कभी लालच ना किया, न कभी किसी का हक मारा, बस दिल के साफ और हाथों के सच्चे। एक दिन गांव में हंगामा बरपा हुआ। खबर आई कि चंगेज खां, हाँ वही खूनख्वार फातिह, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों की रातों की नींद उड़ जाती थी, अपनी फौज लेकर गांव के करीब आ रहा है। उसकी फौज जहां से गुजरती वहां घास तक न अगती। गांव वालों ने तो घरों में पनाह मांग ली, लेकिन ये चारों बागबान ठहरे असल शेर। उन्होंने कहा, अरे डर का क्या काम, हम अपनी अक्ल, हिम्मत और सच्चाई से उस खां का सामना करेंगे। एक सुबह जब सूरज अभी अंगड़ाई ले रहा था, चंगेज खां अपनी फौज के साथ गांव में घुस आया। उसका घोड़ा जमीन पर गुर्ज रहा था और उसकी तलवार की चमक देखकर सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। लेकिन ये चारों बागबान अपने बागों के दरमियान सर उठाए डट कर खड़े रहे। चंगेज खां ने उनकी ये जरात देखी तो घोड़े की लगाम खींची और बोला, ओए तुम लोग कौन हो जो मेरी फौज के सामने सीना तानकर खड़े हो? मौत से डर नहीं लगता क्या? उमर, जो चारों में सबसे समझदार और बुजुर्ग था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज में नरमी थी लेकिन लहजा पका। बोला, खां साहब, हम तो बस बागबान हैं, जमीन को सोना बनाते हैं, फल लगाते हैं, लोगों के पेट भरते हैं। हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हमारा ईमान हमारी मेहनत है और हमारी ताकत हमारी सच्चाई। चंगेज खां ने जोर से कहका लगाया, वाह, हिम्मत तो ठुकानी है तुम लोगों की, लेकिन सुनो, मैंने तुम्हारे बागों की शहरत सुनी है। मुझे अपना सबसे कीमती फल दिखाओ। अगर नाकाम हुए तो ये बागात आग के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में तो थोड़ा सा खौफ था, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन और ईमानदारी की ताकत ने उन्हें हिम्मत दी। खालिद ने फौरन कहा, ठीक है खां साहब, हमें एक दिन की मोहल्लत दें, हम आपको अपने बाग का सबसे कीमती फल पेश करेंगे। चंगेज खां ने एक दिन की मोहलत दी और अपनी फौज लेकर गांव के बाहर खैमाजिन हो गया। वो रात चारों बागबानों के लिए इम्तिहान की रात थी। वो अपने बाग के एक पुराने उनार के दरख्त के नीचे बैठ गए। चांदनी रात में तारों की चमक और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। वो सोच रहे थे, हमारे बागों में तो हर फल लाजवाब है, सेब की मुट्ठास, अंगूर की रसीलापन, अनार की चमक, लेकिन चंगेज खां को क्या दें कि उसका दिल जीत जाए। रात गए, जीत के दिमाग में बजली कौंधी। उसने कहा, भाइयों, हमें कुछ मुनफरद करना होगा। चंगेज खां दौलत और ताकत का भूखा है, लेकिन हम उसे सच्चाई और उम्मीद का तोहफा देंगे। सबने उसकी बात सुनी और एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण बागात पर पड़ी, चंगेज खां अपनी फौज के साथ दोबारा आया। चारों बागबान एक चमकती हुई चांदी की थाली लेकर उसके सामने जा खड़े हुए। थाली में बस एक छोटा सा बीज रखा था, जो एक तनावर इनार के दरख्त का बीज था। चंगेज खां ने थाली देखी तो उसकी भनवें चढ़ गई। गुस्से से बोला, यह क्या तमाशा है? मैंने कीमती फल मांगा था और तुम एक बीज ले आए। क्या मेरा मजाक उड़ाते हो? खालिद ने बड़े अदब से कहा, नहीं खां साहब, ये कोई मजाक नहीं। ये बीज हमारे बागों का सबसे कीमती फल है। इस छोटे से बीज में एक पूरा बाग छिपा है। उसे जमीन में बोया जाए तो ये एक तनावर दरख्त बनता है, जो बरसों तक फल देता है। हम बागबानों के लिए ये बीज उम्मीद की किरण है, मेहनत की अलामत है और ईमानदारी का निशान है। जीद ने बात को आगे बढ़ाया, हम आपको सोने चांदी की थाली दे सकते थे, लेकिन वो तो एक दिन में खत्म हो जाती। ये बीज हमारी जिंदगी का राज है। ये हमारी नस्लों को रिस्क देता है, हमारे गांव को खुशहाल रखता है। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, खां साहब, अगर आप ये बीज कबूल करेंगे तो ये आपकी अजीम सल्तनत के लिए एक नई शुरुआत होगी। ये हमारी वफादारी और सच्चाई का तोहफा है, जो आपकी फौज के लिए रिस्क का जरिया बन सकता है। उमर ने आखिरी बात कही,
हमारे बागात की खूबसूरती उस बीज से शुरू होती है। यह हमारे दिल की आवाज है जो आप तक पहुंचाने की हमने हिम्मत की। चंगेज खान, जो लड़ाइयों और फतह का आदी था, खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो समझ गया कि ये चारों बागबान कोई मामूली लोग नहीं। उनकी सच्चाई, हिम्मत और अक्ल ने उसके दिल को छू लिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम लोगों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी सोचा न था कि एक छोटा सा बीज इतनी बड़ी बात कह सकता है। तुम्हारा गांव महफूज रहेगा। ये बीज मैं अपनी सरजमीन पर बोऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। लेकिन बात यहीं खत्म न हुई। चंगेज खान ने उन चारों बागबानों को अपनी फौज के लिए फल और गला फराहम करने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत मेरी सल्तनत के लिए कीमती है। तुम्हारे बागात की पैदावार मेरी फौज को ताकत देगी। बस फिर क्या था? वो गांव खुशहाली का निशान बन गया। चारों बागबानों की ईमानदारी की कहानी हर जबान पर छा गई। लोग उनके बागात देखने दूर दूर से आते और वो बीज जो चंगेज खान ने लिया था, उसने एक नए बाग की बुनियाद रखी जो बरसों तक फला फूला। अरे यारो, ये कहानी तो दिल में उतर गई ना। उससे क्या सबक मिला? पहला, ईमानदारी और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। ये चारों बागबानों ने अपनी सच्चाई से चंगेज खान जैसे फातिह को लाजवाब कर दिया। दूसरा, मुश्किल वक्त में अक्ल और दोस्ती का सहारा लो, ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। तीसरे, सच्चाई का दामन पकड़ो, क्योंकि ये तुम्हें वो इज्जत और सुकून देगी जो दौलत से भी नहीं मिलता। तो बस ईमानदारी से जियो, सच बोलो, मेहनत करो और दुनिया को जीत लो। अगर ऐसी ही दिलचस्प और सबको आमोज कहानियां सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस कहानी को अपने यारों के साथ शेयर करो। शुक्रिया भाई लोगों कि तुम हमारी कहानियों को इतना प्यार देते हो।